कहानी की शुरुआत होते ही हमें बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले धरती पर टाइटन्स का कहर टूट पड़ा था। ये वे दैत्य थे जो इंसानों की तरह दिखते जरूर थे, लेकिन कद में सैकड़ों फीट ऊंचे और भूख में इंसानों को चबा चबा कर निगल जाने वाले राक्षस। अपनी जान बचाने के लिए इंसानों ने आसमान को छूती हुई विशाल दीवारें खड़ी कर दी और खुद को उन्हीं के भीतर कैद कर लिया। समय बीतता गया, खाने की कमी से ये टाइटन्स सुस्त पड़ने लगे और धीरे धीरे 100 साल गुजर गए। अब लोग टाइटन्स को भूल चुके थे, वो बस बच्चों को डराने वाली कहानियों में ही रह गए थे। लोगों का मानना था कि अगर कभी टाइटन्स लौट भी आए तो ये ऊंची दीवारें उन्हें बचा लेंगी। दीवारों के अंदर की दुनिया नन्ही थी और जिंदगी बेहद मुश्किल। न खाने पीने की ठीक व्यवस्था, न कपड़े, न पढ़ाई और न ही सही इलाज। कमी ही कमी। सबसे बड़ी बात, कोई भी इन दीवारों के बाहर कदम नहीं रख सकता था, क्योंकि सरकार ने डर के कारण सभी दरवाजे स्थायी रूप से बंद कर दिए थे। इन दीवारों के भीतर इंसानी समाज को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। तीसरे सेक्टर में थे किसान और मजदूर, दूसरे सेक्टर में थे फैक्ट्री और इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, और पहला सेक्टर आर्मी ऑफिसर्स का, यानी वीआईपी लोग, जो पूरे शहर को कंट्रोल करते थे। इन्हीं मजदूरों और किसानों वाले इलाके में एक लड़का रहता था, एरेन टाइटन्स की कहानियों पर जरा भी भरोसा नहीं करता था। उसके मुताबिक इंसान दीवारों के अंदर कैद नहीं, डर के अंदर कैद हैं। एरेन अक्सर कहा करता था, जिस दिन लोग अपने डर पर जीत पा लेंगे वही दिन होगा जब वो दीवारों के पार की दुनिया देखने निकल पड़ेंगे। और सच में उसके अंदर एक जलता हुआ सवाल हमेशा खटकता रहता था, इन विशाल दीवारों के उस पार आखिर क्या है। उसी दिन उसका दोस्त जिनसांग हड़बड़ाया हुआ उसकी तरफ भागता आया। वह अपनी बनाई हुई एक नई मशीन दिखाना चाहता था, लेकिन दौड़ते हुए वह एक आदमी से जोर से टकरा गया। उसने उसे अनदेखा किया और आगे बढ़ गया, जैसे हमेशा करता था। कुछ देर बाद एरेन अपनी दूसरी दोस्त मिकासा को साथ लेकर एक गुप्त जगह पर पहुंचा, जहां तीनों अक्सर मिला करते थे। वहां जिनसांग ने अपनी नई मशीन को बड़े गर्व से दिखाया, लेकिन जैसे ही एरेन ने उसे ध्यान से देखा, अचानक उन्हें याद आया, सरकार ने सभी नए आविष्कारों और उपकरणों पर कड़ी पाबंदी लगा रखी थी। यहां तक कि कोई इंसान चाहे भी तो कोई नई चीज बना नहीं सकता था। सरकार का तर्क था, नई खोजें जोखिम लाती हैं और जोखिम दिक्कतें खड़ी करता है। इनकी बातचीत के बीच यह बात भी साफ समझ आती थी कि एरेन के दिल में मिकासा के लिए एक अलग ही नरमी थी, शायद मोहब्बत भी। यह गुप्त जगह एरेन की सबसे पसंदीदा थी। वहां कुछ पुराने टूटे फूटे बॉम्बर मशीन पड़े थे, जिस वजह से आम लोग इधर आते ही नहीं थे। जगह ऊंचाई पर थी, खुली, शांत, और यहाँ से वो पूरे शहर और दीवारों के भीतर की दुनिया को देख सकता था। मगर इतनी ऊंचाई से सब कुछ दिखने के बाद भी एरेन का दिल कभी नहीं भरता था। उसकी बेचैनी हमेशा एक ही दिशा में दौड़ती, दीवारों के बाहर की दुनिया। आज उसने आखिर फैसला ले ही लिया, जो भी हो, जैसे भी हो, आज ही वे दीवारों के पार जाएंगे। योजना बनाई गई और फिर तीनों चुपके से दीवारों की ओर निकल पड़े। वे धीरे धीरे चलते हुए उस हिस्से तक पहुंच गए जहां दीवार के बिल्कुल पास टूटे फूटे बॉम्बर पड़े थे। इन्हीं खंडहरों की वजह से वहां की सुरक्षा थोड़ी ढीली थी। आर्मी ऑफिसर कुछ दूर पर ही तैनात थे। मौका बिल्कुल सही था। तीनों दीवार को छूने ही वाले थे कि अचानक कुछ आर्मी ऑफिसरों की नजर उन पर पड़ गई। सिपाही दौड़ते हुए आए और तीनों को पकड़ लिया। लेकिन किस्मत अच्छी थी, क्योंकि वहीं मौजूद एक आर्मी ऑफिसर एरेन को जानता था। उसके कारण उन्हें किसी बड़ी सजा से बचा लिया गया। इतने में अचानक पूरा इलाका भूकंप की तरह कांपने लगा। धरती हिल रही थी, दीवारें थरथरा रही थीं और दीवार के उस पार से दिल दहला देने वाली दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। सभी समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी दीवार के पार से एक दानव प्रकट हुआ। लेकिन यह कोई साधारण टाइटन नहीं था। वह टाइटन तो दीवार से भी ऊंचा था, और सबसे खतरनाक बात, उसके शरीर पर 1 इंच भी चमड़ी नहीं थी। पूरा शरीर सिर्फ धधकती मांसपेशियां, मानो आग में से निकला कोई नरक का राक्षस हो। वह दैत्य गरजते हुए दीवार पर जोर जोर से लात मारने लगा। हर वार के साथ दीवारें चिल्ला उठती थीं और लोग डर से चीख पड़ते थे। सेना ने तुरंत गोलीबारी का आदेश दिया, लेकिन तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। सरकार ने विस्फोटकों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। आर्मी कुछ समझ ही रही थी कि अचानक पलक झपकते ही वह दैत्य हवा में गायब सा हो गया। जब धूल, मलबा और धुएं का बादल थोड़ा छटा तो सबकी सांसें रुक गईं। दैत्य की लात से दीवार का एक विशाल हिस्सा ढह चुका था, और उस टूटे हुए हिस्से से दीवारों के बाहर खड़े अनगिनत विशाल टाइटन्स इंसानी बस्तियों में घुसने लगे। उनके चेहरों पर एक भयानक, असहज मुस्कान थी, जैसे इंसानों को देखकर वे खुश हो रहे हों। धीरे धीरे टाइटन्स आगे बढ़ने लगे। आर्मी ऑफिसरों ने आदेश का इंतजार करना भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने तुरंत बमबारी शुरू कर दी, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। टाइटन्स पर एक खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि वे अमर थे। टाइटन्स को किसी बंदूक, किसी बम से मारना नामुमकिन था। गोली या विस्फोट का असर कुछ ही सेकंड में गायब, क्योंकि उनके जख्म पल भर में अपने आप भर
भर जाते थे। यह नजारा देखकर दीवारों के भीतर रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टाइटन्स पहले ही दीवारों के अंदर घुस चुके थे। उन्होंने इंसानों को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें टुकड़े टुकड़े करके निगलना शुरू कर दिया। टाइटन्स इंसानों को ऐसे दबोचकर कुचल रहे थे जैसे इंसान उनके पैरों तले रौंदी जाने वाली छोटी सी चींटियां हों। इस खौफनाक मंजर ने आर्मी ऑफिसरों की हिम्मत भी तोड़ दी। कई सैनिक टाइटन के पेट में जिंदा जाने के डर से खुद ही अपनी जान ले बैठे। उधर दीवारों के भीतर इंसानी बस्तियां पलक झपकते ही बर्बाद हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे 100 साल से भूखे पड़े ये राक्षस आज अचानक असीमित दावत पा गए हों। लोग जान बचाने के लिए शहर की सबसे मजबूत इमारत सेंट्रल हॉल की ओर भागने लगे। एरेन और मिकासा भी वहीं की ओर भागते जा रहे थे। भीड़ इतनी भारी थी कि भगदड़ के बीच एक मां अपने छोटे बच्चे के साथ जमीन पर गिर गई, लेकिन अपनी जान बचाने में उलझे लोग इतने व्यस्त थे कि किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। यह दृश्य देखते ही मिकासा का दिल पिघल गया। वह बच्चे को उठाने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन इसी कोशिश में वह एरेन से अलग हो गई। एरेन धक्का मुक्की में किसी तरह हॉल के अंदर पहुंच तो गया, लेकिन मिकासा और वह बच्चा बाहर ही रह गए। एरेन बार बार बाहर जाने की कोशिश करता रहा, पर अंदर मौजूद लोग किसी भी हालत में दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थे। उधर बाहर एक विशाल टाइटन मिकासा की तरफ बढ़ रहा था और इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, टाइटन ने उसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। यह देखते ही एरेन का सब्र टूट गया। वह तय कर चुका था, वह हॉल में बंद होकर नहीं बैठेगा, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही उसे थोड़ा सा मौका मिला, वह भागकर हॉल से बाहर निकल आया, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मिकासा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और तभी टाइटन्स ने हॉल में छिपे इंसानों की गंध पकड़ ली थी। कुछ ही पलों में टाइटन्स ने पूरे हॉल को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने छत उखाड़ी, दीवारें तोड़ी और अंदर छिपे सभी लोगों को एक एक कर चबा डाला। कई मिनटों तक सिर्फ चीखें, खून और तबाही की आवाजें गूंजती रहीं। आखिरकार सैकड़ों इंसानों को निगल जाने के बाद टाइटन्स की भूख कुछ कम हुई और तबाही थोड़ी थम गई। बेजुबान एरेन टूटा हुआ, अकेला और निराश उन खंडहरों के बीच आगे बढ़ता रहा। 2 साल बाद कहानी 2 साल की छलांग लगाती है। तीसरे एरिया का पूरा शहर, किसान और मजदूरों का इलाका टाइटन्स के हमले में पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। कुछ ही लोग जिंदा बचे और वे भी मजबूरी में दूसरे एरिया में आकर इंडस्ट्रीज के भीतर रहने लगे। खुशकिस्मती से दूसरे एरिया की फैक्ट्री वाली दीवारें सुरक्षित थीं, जिस कारण वे लोग टाइटन्स से बच गए। लेकिन अब एक बड़ा खतरा पैदा हुआ। दूसरे एरिया की जनसंख्या अचानक बहुत बढ़ गई थी। कुछ ही महीनों में खाने का भयानक संकट शुरू हो गया। लोग भूख से मरने लगे। सैकड़ों लोग सिर्फ रोटी के एक टुकड़े के लिए लड़ते लड़ते खत्म हो गए। मानव जाति को बचाना अब मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए सरकार ने फैसला किया, तीसरे एरिया को दोबारा कब्जे में लेना ही होगा। यही वजह थी कि पिछले 2 सालों से एक खास सैन्य टीम कोकड़ी ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस टीम में एरेन और उसका दोस्त जिनसांग भी शामिल थे। दोनों के दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, मिकासा की मौत का बदला। कमांडर की योजना कमांडर ने सभी सैनिकों को अपना प्लान समझाया। हमला रात में होगा, क्योंकि रात के समय टाइटन्स की नजर बहुत कमजोर होती है। इस मौके का फायदा उठाकर बड़े बड़े विस्फोटक लगाए जाएंगे। उद्देश्य यह था कि तीसरे एरिया की टूटी हुई दीवार के ऊपर का हिस्सा उड़ाकर गिरा दिया जाए, ताकि दरार पूरी तरह बंद हो जाए। जब यह रास्ता बंद होगा तो बाहर से कोई नया टाइटन अंदर नहीं घुस पाएगा और इसी दौरान अंदर जो टाइटन्स पहले से मौजूद हैं, उन्हें मारकर तीसरा एरिया वापस हासिल किया जाएगा। 2 साल की कठिन ट्रेनिंग में इंसानों ने आखिरकार टाइटन्स का सामना करने के लिए एक नया हथियार तैयार कर लिया था। एक ऐसा गियर जिसके सहारे वे दीवारों पर रस्सियां बांधकर हवा में उड़ सकते थे। इस गति और उद्यान की मदद से सैनिक टाइटन्स के करीब पहुंच सकते थे। इसी दौरान रिसर्चरों ने टाइटन्स की सबसे बड़ी कमजोरी भी खोज ली, उनकी गर्दन के पीछे एक बेहद नाजुक बिंदु। अगर वह हिस्सा काट दिया जाए तो टाइटन हमेशा के लिए खत्म। यही हथियार और यही जानकारी लेकर उस रात सैनिक अपना मिशन शुरू करने निकले। उनका लक्ष्य था तीसरे एरिया की टूटी दीवार तक पहुंचना और विस्फोटक लगाकर उसे बंद करना। रास्ते में अचानक उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। सैनिकों को लगा कि शायद कोई इंसानी बच्चा अभी भी जिंदा है। वे उसे बचाने दौड़े, पर पास जाकर देखा वह तो एक टाइटन का बच्चा था। बच्चा इंसानों को देखते ही उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अभी भावनाओं का समय नहीं था। एरेन दौड़कर कप्तान
शिक्षिमा के पास गया, लेकिन संतुलन बिगड़ने से गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसकी चीखों ने चारों तरफ सोए हुए टाइटन्स को जगा दिया। पलक झपकते ही सैकड़ों टाइटन्स सैनिकों पर टूट पड़े। हालात इतने बिगड़ गए कि सैनिकों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनका कमांडर विस्फोटक लेकर पहले ही भाग चुका था। इसी अफरा तफरी में अचानक कप्तान शिक्षिमा मैदान में कूद पड़ा। उसने हवा में उछलते हुए एक एक कर टाइटन्स की गर्दन पर वार किए। कुछ ही मिनटों में वह अकेला 10 से ज्यादा टाइटन्स को खत्म कर चुका था। फिर उसके साथ एक और योद्धा जुड़ गई, औरत बेहद तेज, बेहद ताकतवर और बिल्कुल निडर। दोनों मिलकर बिजली की तरह टाइटन्स को काटते चले गए। यही वो पल था जब एरेन ने पहचान लिया, वह लड़की कोई और नहीं, उसकी बचपन की दोस्त मिकासा थी। 2 साल पहले टाइटन्स के हमले के दौरान कप्तान शिक्षिमा ने ही मिकासा को मौत के मुंह से निकाला था। तब से उसने खुद मिकासा को ट्रेनिंग दी और अब वह एक अजेय योद्धा बन चुकी थी। पर सबसे अजीब बात, मिकासा एरेन को देखकर भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाती, ना खुशी, ना डर, ना गुस्सा, बस ठंडी चुप्पी। वह टाइटन्स से लड़ने की असली कला सीखना चाहता था, पर कप्तान ने सिर्फ इतना कहा, जितनी ट्रेनिंग तुम्हें चाहिए थी तुम ले चुके हो। जब कप्तान की बातें खत्म ही होने वाली थीं, तभी अचानक आर्मी जनरल वहां पहुंच गया। उसने सबके सामने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हें छोड़कर भागा नहीं था, मैं तो इन विस्फोटकों को सुरक्षित करने गया था। अगर ये नष्ट हो जाते तो टाइटन्स को दीवार के भीतर आने से रोकना असंभव हो जाता। इतना कहकर जनरल आगे बढ़ गया। उधर एरेन थोड़ी देर के लिए अकेले में मेसा से मिलने गया, लेकिन वहां का नजारा देख उसका दिल जैसे टूट गया। मेसा और कप्तान शिक्षिमा बहुत करीब बैठकर बात कर रहे थे, जैसे दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता बन चुका हो। एरेन को लगा कि शायद वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। यह सोचकर वह भीतर से बुरी तरह टूट गया। वह बाहर भागा और जोर जोर से रोने लगा। इसी बीच जनरल ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और आदेश दिया कि विस्फोटकों को फिर से लौट करके मिशन जारी रखा जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, अचानक कई टाइटन्स दौड़ते हुए आ घुसे और सैनिकों पर धावा बोल दिया। कुछ ही पल में कई लोग उनके पेट में समा गए। जिन लोगों को टाइटन्स ने निगल लिया, उनमें एक यूजू का पति भी था, और उसे मरते देख यूजू का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। वह पागलपन की हद तक टूट चुकी थी। उधर अफरा तफरी के बीच अचानक एक चोर कहीं से कूद कर आया और सैनिकों के विस्फोटक चुराकर भागने लगा। यह देख यूजू की आंखों में खून उतर आया। बिना सोचे समझे वह उस पर टूट पड़ी और उसे गाड़ी से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। सबको लगा कि अब विस्फोटक सुरक्षित हो गए हैं, पर अगले ही पल यूजू ने सबको चौंका दिया। गुस्से, दर्द और बदले की आग में जलती यूजू ने खुद ही उन विस्फोटकों में आग लगा दी और उन्हें सीधे टाइटन्स की भीड़ के बीच फेंक दिया, मानो यही उसका आखिरी प्रतिशोध हो। एक विशाल धमाका हुआ, जमीन हिल उठी, लेकिन दुर्भाग्य से उम्मीद के विपरीत टाइटन्स उस विस्फोट से नष्ट नहीं हुए। कुछ ही सेकंड में वे फिर से पूरी तरह रीजनरेट हो गए। और सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि इतने भारी विस्फोट के कारण आम लोगों की रक्षा के लिए तैयार किया गया दीवार का टूटा हिस्सा अब बिल्कुल भी बंद नहीं हो सकता था। यह सब होते देख एरेन के भीतर कुछ टूट गया। प्यार, लगाव, बचपन की सारी यादें सब एक पल में पीछे छूट गईं। उसकी जगह अब बस भड़कता हुआ गुस्सा था। एरेन दहाड़ता हुआ टाइटन्स की ओर झपटा। पहले ही हमले में उसने कई टाइटन्स को धराशायी कर दिया। छत पर खड़े कप्तान शिकाशिमा यह देखकर उत्साहित हो उठे, यही है असली योद्धा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक विशाल टाइटन ने वार किया और एरेन का एक पैर काटकर अलग गिरा दिया। दर्द से कराहता एरेन वहीं गिर पड़ा और उसकी हिम्मत भी टूटने लगी। इसी बीच एक और टाइटन उसके दोस्त जिनसांग को पकड़ लेता है। सैनिक पूरी ताकत से उस टाइटन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इस बार वह राक्षस रुकता ही नहीं। सैनिक कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि यह जॉइंट टाइटन बिजली की रफ्तार से आम टाइटन्स पर टूट पड़ा। वह जिनसांग को निगलने ही वाला था, तभी एरेन की आंखों में फिर आग भड़क उठी। वह एक पैर से ही उछलकर टाइटन की ओर कूद पड़ा और आखिरी पल में जिनसांग को उसकी पकड़ से छुड़ा ले गया। लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। टाइटन ने एरेन का हाथ चीर कर निकाल लिया और पल भर में उसे निगल गया। कुछ ही पलों बाद एरेन ने खुद को टाइटन के पेट के अंदर पाया। अंधेरा, अम्ल और हड्डियों का ढेर, और वह धीरे धीरे हजम होता जा रहा था। बाहर खड़ी मिकासा यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। एरेन को खोने का दर्द उसे अंदर तक तोड़ रहा था। वह फौरन उस टाइटन पर टूट पड़ी, लेकिन लड़ाई के दौरान उसका गियर खराब हो गया और वह जमीन पर जोर से गिर पड़ी। अब वही टाइटन जिसने एरेन को निगला था सीधे मिकासा की ओर बढ़ रहा था। लेकिन तभी उस टाइटन के भीतर कुछ अजीब सा होने लगा। उसका शरीर कांपने लगा, पेट अंदर की ओर सिमटने लगा और अगले ही पल उसके मुंह से एक भयानक धमाका हुआ। धुएं और मांस के टुकड़ों के बीच जमीन पर उतरा एक विशालकाय, भयंकर और मांसपेशियों वाला जॉइंट टाइटन। वह उनसे कहीं ज्यादा तेज,
ज्यादा ताकतवर और ज्यादा घातक था। कई मिनट भी नहीं लगे, जॉइंट ने लगभग सभी टाइटन्स को खत्म कर दिया। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनमें से कई समझ चुके थे यह एरेन है। इतनी विनाशकारी लड़ाई के बाद जॉइंट टाइटन खुद भी कमजोर पड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा। तभी कप्तान शिकाशिमा ने एक अजीब आदेश दिया, मिकासा, इसकी गर्दन की जड़ पर वार करो। मिकासा हिचकी, लेकिन फिर झट से वार किया और जैसे ही उसकी ब्लेड टाइटन की गर्दन को चीरती है, धुएं में से धीरे धीरे बाहर निकलता है एरेन। जैसे ही मिकासा ने वार किया और एरेन बाहर निकला, सैनिकों की आंखें फटी रह गईं। एरेन के कटे हुए हाथ पैर फिर से उग चुके थे, मानो उसका शरीर खुद को दोबारा जन्म दे रहा हो। यह दृश्य डरावना भी था और चमत्कारिक भी। कप्तान शिकाशिमा दूरी से खड़े यह सब देख रहे थे और तभी उनके चेहरे पर एक अजीब अनसा रहस्यमयी मुस्कान फैल गई, जैसे उन्हें पहले से पता था कि एरेन के साथ ऐसा ही होने वाला है। और यही दृश्य इस कहानी का अंतिम पड़ाव बन जाता है। फिल्म यहीं खत्म होती है, एक नई दुनिया के पहले कदम पर।